अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जनाब, 1 किलो प्याज ₹1900 में। ज़ाहिर है आप सब सुनकर हिल जाएँगे, परेशान हो जाएँगे, खौफ़ज़दा हो जाएँगे कि ये क्या होने जा रहा है। ये प्याज जो कि हम कल तक 250 से ₹275 किलो खरीद रहे थे, और वो भी महँगी तरीन थी। इतनी कीमत में तो कुछ साल पहले चले जाएँ तो 10 किलो प्याज आ जाती थी। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान में तो प्याज़ की जो कीमत है वो 250 से 275 के दरमियान ही है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ पर इस वक़्त पाकिस्तानी रुपयों में ₹1900 फ़ी किलो प्याज़ मिल रही है, और उसकी थोड़ी-सी मैं आपको डिटेल बताता हूँ, तो आप उसके बाद शायद ये सोचें कि यार हम फिर बहुत बेहतर हालात में मौजूद हैं, वरना ऐसे-ऐसे ममालिक भी दुनिया में मौजूद हैं जो कि इस वक़्त महँगाई में पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। हर इंसान जो मुश्किल में होता है वो अपनी मुश्किल को सबसे बड़ा समझता है, और समझना भी चाहिए, चूँकि उस वक़्त वो उस मुश्किल में मौजूद होता है। लेकिन बहरहाल दुनिया में और भी ऐसे लोग होते हैं जो कि आपसे भी ज़्यादा मुश्किल में होते हैं। तो फ़िलिपाइन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि फ़िलिपाइन में इस वक़्त जो प्याज़ का रेट है 1 किलो का, वो है $8.36, यानी $8 से भी ज़ायद कीमत में 1 किलो प्याज़ वहाँ के लोग खरीदते हैं, और ये पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1900 के करीब बनते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो चिकन का रेट है, जो गोश्त का रेट है, वो $3 से भी कम है, यानी वो बहुत आसानी के साथ आपको वहाँ जो पाकिस्तान में रेट है इस वक़्त आम तौर पर चिकन का, वो उसी के आस-पास पाकिस्तानी रुपयों में, उतना ही वहाँ भी रेट है। वहाँ जो एक मज़दूर की, एक आम बंदे की जो महान रोज़ाना की बुनियाद पर जो इनकम है, वो है $6.84, यानी आप सोचेंगे 1 किलो प्याज़ वहाँ महँगी है, और एक मज़दूर की तनख़्वाह वहाँ पर उसके मुकाबले में कम है। प्याज़ अब वहाँ पर सूरत-ए-हाल ऐसी हो चुकी है कि लोग अब वहाँ पर आपस में ये सोचने लगे हैं कि कहीं जाते हैं तो हम एक रिवायत है पूरी दुनिया में कि केक और चॉकलेट तोहफ़े के तौर पर पेश किए जाते हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर, मुख्तलिफ़ इवेंट्स पर, मुख्तलिफ़ त्योहारों पर। अब लोग वहाँ ये सोचना शुरू हो गए हैं कि क्या, क्योंकि प्याज़ एक लग्ज़री आइटम वहाँ बन चुका है, इतनी कीमती हो चुकी है, जबकि वहाँ की भी हर डिश में प्याज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हम अब इसको तोहफ़े के तौर पर लोग एक-दूसरे को देना शुरू कर दें? चूँकि अच्छा, वजह इसकी क्या है? वजह बहुत बिल्कुल मिलती-जुलती है पाकिस्तान से। जिस तरह पाकिस्तान में भी सैलाब आया था और उसके बाद फिर यहाँ फसलें तबाह हो गई थीं, तो वहाँ पर भी फसलें प्याज़ की तबाह हुईं, और उसके बाद फिर इतनी शॉर्टेज हो गई प्याज़ की कि आज वहाँ पर अ, पाकिस्तानी रुपयों में ₹1900 की 1 किलो प्याज़ दरकार है। तो एक लम्हे को आप अगर सोचें कि सोचने से भी खौफ़ आ जाता है कि अगर पाकिस्तान में खुदा न ख़ास्ता कहीं इस तरह की सूरत-ए-हाल हो गई, आपको ₹1900 किलो में 1 किलो प्याज़ मिल रही हो, तो क्या हाल हो। ज़ाहिर है कि तकरीबन 95-96% लोग फिर उस चीज़ का इस्तेमाल छोड़ देंगे, लेकिन हम इतनी आसानी से किसी चीज़ का बायकॉट करते भी नहीं हैं, चूँकि एक तो बहैसियत कौम हम मुत्तहिद नहीं हैं, किसी मामले पर हम एक नहीं हो पाते, किसी चीज़ का फ़ैसला हम मुश्तरका तौर पर कर नहीं पाते। अगर किसी चीज़ की कीमत में आपको कमी करनी है, तो शायद एक कोई तबका, मख़सूस तबका तो जो उसके बायकॉट की मुहिम चलाएगा, किसी हद तक उसके फॉलोवर तो कर लेंगे, लेकिन दूसरा तबका नहीं करेगा। जब ज़ाहिर है यूनिटी नहीं होगी, जब इत्तेहाद नहीं होगा, तो फिर इसी तरह ये हुक्मरान हम पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाकर हुकूमत करते रहेंगे, और इसी तरह गरीब पिसता रहेगा, अमीर अमीर से अमीर होता रहेगा। तो फिर यही सूरत-ए-हाल रहेगी। लेकिन बहरहाल दुनिया में दूसरे भी ऐसे कई ममालिक हैं जहाँ पर पाकिस्तान की तरह ही करप्शन है, पाकिस्तान की तरह ही महँगाई है, और इससे भी बुरे हालात हैं। और अभी फ़िलिपाइन की सूरत-ए-हाल तो मैंने आपको बताई ही है कि आप सोचें कि ₹1900 किलो अगर प्याज़ किसी शख़्स को मिले, तो फिर उसका क्या हाल होगा। अगर आपको ये प्याज़ इतनी महँगी मिले, तो आप लोग क्या इस बारे में सोचेंगे? कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बता सकते हैं, अपनी-अपनी राय दे सकते हैं। और अगली वीडियो में चलें फिर कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, और इसी तरह के फिगर्स के साथ बात होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।